सभी जीव अपने अपने स्तर से कर्म कर रहे हैं, कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। पर सुख कैसे मिलेगा? सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। हमारे शास्त्रों ने कहा कि जब तक हम धर्म का आचरण नहीं करेंगे, धर्म को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, धर्म के अनुसार चलेंगे नहीं, तब तक सुख मिलने वाला नहीं। कब मिलेगा सुख? जब धर्म के अनुकूल हमारा आचरण होगा तब। जितना जितना धर्म का पालन करेंगे उसी अनुपात में ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में आएगा, उसी अनुपात में सुख हमारे जीवन में आएगा। सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। सुख चाहे मूढ़ न धर्मरता। वो व्यक्ति मूर्ख है जो बिना धर्म का पालन कर किए सुख पाना चाहता है। तो सुख चाहिए तो धर्माचरण करिए। प्रभु श्री राम ने भी मार्ग हमको बताया, क्या कि ज्यों पर लोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। प्रभु श्री राम क्या कहते हैं कि जो आप परलोक में सुख पाना चाहते हो और इस लोक में भी जीवन यापन करते हुए आप सुख पाना चाहते हो, तो क्या करना है? तो भगवान कहते हैं सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। लोक परलोक दोनों जगह सुख चाहिए, तो कहे मेरे वचन को ध्यान से सुनो और हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण करो। तो भगवान ने हमको मार्ग सुझाया, क्या? सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान कहते हैं भैया एक रास्ता ऐसा है जो राजमार्ग है, वहां यदि हम चलें तो भगवान की बड़ी कृपा होती है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। भक्ति का मार्ग, भक्ति योग वह मार्ग है जो सुलभ भी है और सुखद भी है। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। तो भगवान कहते हैं वो भक्ति का मार्ग कैसा है, जिस भक्ति का हमें आधार लेना है, जिस भक्ति के मार्ग में चलना है, तो भक्ति क्या है, भक्ति का मार्ग, इसका दिग्दर्शन हमें कौन कराएगा? तो भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। क्या कहते हैं भगवान? भक्ति मेरी है, कैसी है, कहां उसका वर्णन है? तो कहा पुराण श्रुति गाई। भक्ति हो कैसी हो? तो कहा पुराणों में वर्णन किया गया हो, पुराणोक्त हो, शास्त्रोक्त हो, वेद शास्त्र सम्मत हो, पुराण श्रुति गाई। वेद है, उपनिषद है, श्रुति है, स्मृति है, अर्थात जो हमारी भक्ति है वो वेद शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। जिसके चाहे उसकी पूजा करने लगे और जिस ढंग से चाहे उस ढंग से पूजा करने लगे तो मनमाना काम चलने वाला नहीं है। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। कहा भक्ति वो मार्ग है जिसका वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों में, श्रुति स्मृति में वर्णन किया गया है। वह जो भक्ति है वो भक्ति हमको इस लोक में और परलोक में दोनों जगह वो भक्ति हमको सुख प्रदान करने वाले हैं। कहा कैसी है भैया वो भक्ति? मनोगतिर विच्छिन्ना मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर विच्छिन्ना यथा गंगाम सोमबुधौ। श्री भागवत महापुराण में भक्ति के संबंध में कहा गया कि मद गुण श्रुति मात्रेण, जो भगवान के गुण गण हैं उन भगवान के गुण गणों को सुन करके हमारे हृदय में नहीं सर्व गुहाशय मनोगतिर विच्छिन्ना, हमारा जो मन है चलने लग जाए, गति करने लग जाए। कहां? तो कहे भगवान की ओर। मदगुण श्रुति मात्रेण, भगवान कथाओं के द्वारा, मंगलमय सत्संग प्रवचन के द्वारा भगवान के गुणों को सुन करके, भगवान की कथाओं को सुन करके
हमारे मन की गति भगवान की ओर होने लग जाए। कैसे? यथा गंगा में सोमुधौ, जिस तरह से माँ गंगा अपने उद्गम स्थल से निकल करके सहज ही सरल ही समुद्र की ओर जाती है, उसके लिए कोई अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता। गंगा जी समुद्र की ओर जाएं, उसके लिए कोई मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं खोद करके रास्ता बनाने की आवश्यकता नहीं है। सहज सरल सहज ही मां गंगा समुद्र की ओर प्रवाहमान है। वैसे ही भगवान की कथा सुन करके, भगवान के गुणों को सुन करके सहज हमारे कानों का प्रवाह किधर हो जाए? भगवान का भजन सुनने के लिए, भगवान के गुणों को सुनने के लिए। हमारी आंखें भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए ललायित हो जाए, हमारी जीवा भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान के गुणों का कीर्तन करने के लिए जीवा ललायित हो जाए। हमारे पैर चल करके मंदिर की ओर जाने लगे, हमारे पैर चल करके भगवान की कथा में जाने लगे, हमारे पैर चल करके यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन की ओर आने लगे, हमारे पैर चल करके संतों के दर्शन की ओर जाने लगे, भगवान के दर्शन की ओर, मंदिर की ओर जाने लगे। यथा गंगा में सोमुधौ, जिस तरह से मां गंगा का सहज और सरल प्रवाह समुद्र की ओर होता है, वैसे ही भगवान के गुणों और कथाओं को सुन करके हमारा मन, हमारी इंद्रियों का प्रवाह भगवान की ओर अविरल हो जाए, अबाध गति से हो जाए, कोई बाधा ना हो, कोई रुकावट ना हो, अविच्छिन्न तैल धारावत हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए। कहा भैया यही भक्ति, यह भी भक्ति है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति रसामृत सिंधु में ग्रंथकार कहते हैं कि भक्ति क्या है, वो भी भक्ति की चर्चा करते हैं। कहा अन्याभिलाषिता शून्यम, भगवान का भक्त कौन है, भक्ति क्या है? कहा जिस व्यक्ति के हृदय में संसार की वस्तुओं को पाने की कोई भी अभिलाषा नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम, एक ही अभिलाषा है भगवान का दर्शन हो जाए, एक ही अभिलाषा है भगवान की वाणी सुनने को मिल जाए। तो एक ही इच्छा है, क्या? भगवान के दर्शन की इच्छा, भगवान के सेवा की इच्छा। और कहा आपके हृदय में कोई तीसरी इच्छा है महाराज? कहना अन्याभिलाषिता शून्यम, केवल केवल एकमात्र भगवान के दर्शन की इच्छा मन में हो, एकमात्र प्रभु को पाने की मन में इच्छा हो, दूसरी कोई इच्छा हृदय में ना हो। कहे महाराज बहुत सुंदर रबड़ी और रसमलाई बनी हुई है, सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोग व्यंजन बने हुए हैं, क्या खाने की इच्छा है? कहा नहीं है। बड़े सुंदर सुंदर हजारों लाखों रुपए के वस्त्र हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने की इच्छा है क्या? कहा नहीं है। बड़ा सुंदर मकान है महाराज, संगमरमर का बना हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए का बना हुआ है, आप कहो तो आपको दे दें, तो लाखों करोड़ों रुपए के मकान में रहने की इच्छा है क्या? भैया नहीं है। 10-25 लाख क्या कहें, मर्सिडीज गाड़ी 1 करोड़ की आती है, वो आपको कहो तो दे दे, मर्सिडीज में घूमोगे 1 करोड़ के? कहा नहीं भैया। अन्याभिलाषिता शून्यम, केवल रामचंद्र जी के चरण कमल की दर्शन की इच्छा है, भगवान कृष्णचंद्र जी के दर्शन की इच्छा है, और कोई दूसरी इच्छा मन में नहीं है। देखना है तो उमापति महादेव के दर्शन की, शाम सदाशिव के दर्शन की इच्छा है, कोई दूसरी इच्छा हमारे मन में ना हो। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, और अपने ज्ञान के द्वारा कर्म करता है केवल भगवान को पाने के लिए, सोता है भगवान के लिए, जगता है भगवान के लिए, चलता है भगवान के लिए, खाता भी है तो भगवान के लिए, सारे अपने ज्ञान से सारे कर्म किसके लिए करता है? केवल परमात्मा के लिए, भगवान को पाने के लिए। सोता है इसलिए प्रातः उठूंगा तो भगवान का ध्यान करूंगा, भगवान का पूजन करूंगा। स्नान भी इसलिए करता है कि भगवान की पूजा करने की पात्रता आ जाए। भोजन भी इसलिए करता है कि भगवान को भोग लगाना है। तुम ही निवेदित भोजन करनी, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरनी। भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते हैं। मन में क्या इच्छा है? भगवान का प्रसाद ग्रहण करूंगा तो मेरे शरीर में ताकत आएगी, शक्ति बनेगी, उस शक्ति का प्रयोग भगवान का भजन करने में करना है, उस शक्ति का प्रयोग भगवान की पूजा में करना है, उस शक्ति का प्रयोग भगवान के आराधना में करना है। तो भक्त भगवान के लिए खाता है, भक्त भगवान के लिए ही नहाता है, भक्त भगवान के लिए ही जगता है, और भक्त भगवान के लिए ही सोता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम कृष्णानुशीलनम। और क्या करता है? जो हमारे प्रभु श्री राम जी, हमारे कृष्ण जी ने जो गीता में कहा है, राम जी ने जो रामायण में कहा है,
तो भगवान की जो वाणी है उसके अनुकूल अपने जीवन को बनाता है। किसके अनुकूल? कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, भगवान के अनुकूल अपने जीवन को बनाता है। जैसा जैसा भगवान कहते हैं, कथा सुनना चाहिए तो कथा सुनेगा, जप करना चाहिए तो भगवान का नाम जप किए बिना भोजन नहीं करेगा, मंदिर जाना चाहिए तो नित्य मंदिर जाएगा, पूजन करना है तो नित्य पूजन करेगा, शालिग्राम भगवान में तुलसी चढ़ाएगा, नाम जप करेगा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, गौ माता की सेवा। तो भगवान के अनुकूल अपने जीवन को बना लेना, जैसा राम जी ने रामायण में कहा, वाल्मीकि रामायण में कहा, गीता में भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी ने कहा, भागवत में भगवान ने जो उपदेश दिया, तो कृष्णानुशीलनम मद भक्ति उत्तमा, भगवान के अनुकूल अपने जीवन को बना लेना, यह भी भक्ति है। बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा है, नारद भक्ति सूत्र में बड़ी सुंदर चर्चा आई। पूजा विश्वनुराग इति गर्ग पाराशर्या, कथा विश्वति गर्ग। पाराशर जी कहते हैं कि पूजा विश्वनुराग, भगवान के पूजा में अनुराग होना, अखंड निष्ठा होना, पूजा करना है मतलब करना है, बिना पूजा किए भोजन नहीं करेगा, जितना तुलसी दल अर्पण करना है वो करेगा ही। तो अखंड पूजा में निष्ठा होना यह भी भक्ति है। कथा विश्वति गर्गः, गर्गाचार्य जी कहते हैं भगवान की कथा सुनने में निष्ठा होना, रुचि होना, यह भी भगवान की भक्ति है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, भक्ति क्या है? अनिर्वचनीय है, प्रेम स्वरूप भक्ति है। तदर्पिता खिलाचारता सन काम क्रोधाभिमानिकम तस्मिन्नेव करणीयम, जो कुछ हम अपने जीवन में करते हैं वो सब भगवान के लिए करें और सबका सब भगवान को अर्पण कर दे, कृष्णार्पण मस्तु कर दे। जो कुछ भी करते हैं यह भी भक्ति है। देवर्षि नारद जी कहते हैं भक्ति क्या है? परम प्रेम स्वरूपा तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। नारद जी कहते हैं भक्ति क्या है? निरंतर अपने भगवान की, निरंतर अपने प्रभु की याद बनी रहे, वो भक्ति है। कभी भगवान को हम ना भूलें। तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति, यदि एक क्षण के लिए भगवान को भूल जाएं तो मन व्याकुल हो जाए भगवान के दर्शन के लिए, हृदय धिक्कारने लग जाए कि मेरे जीवन का वह क्षण उसको धिक्कार है जिस समय में भगवान को भूल गया। तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति, भगवान का विस्मरण हो, मन व्याकुल हो जाए भगवान के दर्शन के लिए, स्मरण के लिए, कि एक क्षण मेरा क्यों व्यर्थ चला गया बिना हरि के स्मरण के। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति क्या है संसार में? कहा जब भगवान का स्मरण न हो, भगवान की भक्ति न हो, कहे वही विपत्ति है। भगवान को भूल जाए तो मन व्याकुल हो जाएगा। गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। भंक चितय मुस्काय के सुंदर वेणु बजाए, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। भगवान के दर्शन बिना जो क्षण बीते, मन तड़प उठे भगवान के दर्शन के लिए। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलबे को हियरा तपे, जी के जीवन प्राण। एक क्षण भगवान का दर्शन न हुआ तो दर्शन को नैना तपे, नेत्र व्याकुल हो जाए हरि का दर्शन करने के लिए। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में भक्ति क्या है? कहा तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति, भगवान का विस्मरण हो तो मन व्याकुल हो जाए, ये भगवान की भक्ति। और ऐसे ही बड़ी गजब की भक्ति हमारी माता सबरी जी करती है, जिनकी चर्चा अरण्य कांड में है। आइए दो बार भगवान का नाम ले लो, तो सबरी प्रसंग में प्रवेश करते। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
गोकर्ण कांड में माता शबरी की चर्चा है। संत जन बताते हैं कि माता शबरी जो थी वो पूर्व जन्म में महारानी थी। एक बार तीर्थराज प्रयाग में जो मेला लगता है माघ मेला, उस कुंभ के अवसर पर माता शबरी संत का दर्शन करने के लिए मां गंगा का स्नान करने के लिए गई हुई थी। तो जहां रुकी हुई थी उस कुटिया में सुंदर झरोखा था। उस रानी ने देखा कि बाहर संत महात्मा बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, बढ़िया सत्संग हो रहा है, सुंदर सुंदर भगवान की दिव्य कथाएं हो रही हैं। तो उस रानी ने अपने राजा से कहा कि महाराज, मेरी भी इच्छा होती है मैं जाकर संतों का दर्शन करूं, मेरी भी इच्छा होती है जाकर के गंगा स्नान करूं, मेरी भी इच्छा होती है संत के चरणों का जाकर के वंदन करूं। राजा ने कहा, महारानी आप सामान्य स्त्री नहीं हो, आप महारानी हो, पट्ट महिषी हो। आप सामान्य स्त्री की तरह जाकर के सत्संग नहीं कर सकती हो, सामान्य स्त्री की तरह जाकर के गंगा स्नान नहीं कर सकती। आपको पद की गरिमा और मर्यादा रखनी पड़ेगी। आप नहाने जाओगे तो पहले से सूचना चली जाएगी और आपकी सेविकाएं आपके आगे पीछे चलेंगी। कहा महाराज कथा सुनने जाना है। कहा महारानी कथा सुनने भी आप नहीं जा पाओगी, क्योंकि बड़े लोग आते हैं तो उनका प्रोटोकॉल होता है, उनका जिसके निर्देश होता है उसमें ही वो चलते हैं जो उनका अनुबंध रहता है। महारानी ने बड़ी प्रार्थना की पर राजा ने जाने नहीं दिया। आज उस महारानी का मन धिक्कार रहा है, मन में ग्लानि हो रही है, काश मैं रानी न होती, काश मैं महारानी न होती तो जाकर के संतों का दर्शन करती, मां गंगा का स्नान करती, संत के चरणों की सेवा करती। आज धिक्कार रही है मन ही मन, कथा न सुन पाने के कारण और संत का दर्शन न कर पाने के कारण। मन में कुछ दृढ़ संकल्प कर लिया, प्रातः काल मां गंगा स्नान करने की गई, धीरे धीरे गंगा स्नान करते आगे बढ़ रही हैं। उनके दासियों ने चेताया, महारानी आगे ना जाओ, आगे बहुत गहरा है। रानी ने मन में निश्चय किया, भगवान से प्रार्थना की, महाराज जिस शरीर से मैं भगवान की कथा नहीं सुन सकती, जिस शरीर से मैं सहज सरल रूप से मां गंगा का स्नान नहीं कर सकती, जिस शरीर से मैं संत के चरणों की सेवा नहीं कर सकती, मां उस शरीर को मुझको नहीं रखना है और कृपा करना मां, अगले जन्म में चाहे जो शरीर देना, इतनी कृपा करना, ये रानी और महारानी मत बनाना जिससे मैं भगवान की कथा से दूर हो जाऊं। आगे चलती गई, चली गई, शरीर पूरा हो गया, अगला जन्म शबरी के रूप में प्राप्त किया उसने। बचपने से ही शबरी जी के मन में वैराग्य है, किसी चीज में मन नहीं लगता है, न खेलने न कूदने में और न ही खाने में। माता पिता ने चिंता की, कहे इसका मन तो घर के किसी काम में नहीं लगता, क्या करें? कहा इसका विवाह कर दो, विवाह होगा तो घर गृहस्थी मन लग जाएगा। तैयारियां होने लगी, बहुत सारे पशु पक्षी ला करके बांध दिए गए। आज शबरी की माता शबरी को सजा रही है। शबरी ने पूछा, मां आज इतना श्रृंगार क्यों कर रही हो? कहा बेटी अब तेरा विवाह होना है। कहा मां क्या होगा? अरे के बहुत सारे पशु पक्षी ला करके रखे हैं, बांध करके बाराती आएंगे तो उनको मार करके खिलाया जाएगा। और शबरी का मन खिन्न हो गया। ऐसी गृहस्थी की शुरुआत जिसकी शुरुआत में हजारों पशु पक्षी मार दिए जाएं। कहा छोड़ छोड़ माता, मैं मांगना सजाऊंगी, ऐसी गृहस्थी नहीं बसाना है। प्रातः काल उठ गई, उठ करके घर से निकली और जाकर के पशु पक्षी बंधे हुए थे उसके बंधन को खोल दिया। पशु पक्षी छूट करके जाने लगे। हृदय से वो पशु पक्षी आशीर्वाद देने लगे कि शबरी जिस तरह से आज तुमने हमको बंधन से मुक्त किया है, भगवान कृपा करे तुमको शरीर के बंधन से, संसार के बंधन से भगवान करे तुमको मुक्त कर दे। कहां जाए? जंगल चली गई। जंगल में जाकर के सेवा करती है। मतंग मुनि के आश्रम में सेवा दिखती है, सेवा करने वाला दिखाई नहीं देता। संतों ने कहा कोई आश्रम को साफ कर देता है, समिधा ला देता है, फल और जल, फल और फूल की व्यवस्था कर देता है। रात भर जगे, एक ब्रह्मचारी को लगाया, माता शबरी को देखा, कहा बेटी तो कौन है? कहा महाराज क्या करूं, घर में मन नहीं लगता, मैं भी भजन करने के लिए आ गया हूं। कहा ठीक है बेटी भजन कर। कहे बाबा आपको लोग कहने लग जाएंगे इस महात्मा के आश्रम में स्त्री रहती है। कहे ये बात तो सही है बेटी, इसी महात्मा के आश्रम में स्त्री को नहीं रहना चाहिए, पर एक पिता के घर बेटी जरूर रह सकती है। एक बाप के घर बेटी के रहने में कोई बात नहीं है। और मतंग मुनि कौन है? जिसने भगवान की भक्ति में कभी ये नहीं सोचा कि संसार क्या कहेगा,
सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कौन क्या कहेगा। हणिया मोहम्मद पढ़ाई आदमी कौन कुछ नहीं गेंजेला बोल रहे बोल वृंदावन में आ गया। कहा कोई बात नहीं बेटी, सुंदर कुटिया बना दिया, भजन करने लग गए। और मतंग मुनि समाधि लगाने लगे, संसार को छोड़ करके जाने लगे। सबरी ने पूछा पिताजी आप कब आओगे। मतंग ने कहा बेटी यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाकर के जीव कभी लौट करके नहीं आता मैं वहां जा रहा हूं। कहा पिताजी मैं प्रभु राम को कहां ढूंढूंगी, उनको ढूंढने के लिए कहां जाऊंगी। मतंग ऋषि ने कहा बेटी मेरा आशीर्वाद है, तुमको राम जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, राम जी स्वयं तुमको ढूंढते हुए आएंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिनके हृदय में गुरु की निष्ठा होती है, जो अपने गुरु के बताए सन्मार्ग में चलते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सहज ही भगवान का दर्शन हो जाता है। सबरी ने ये नहीं पूछा कि भगवान कब आएंगे, मतंग ने बताया भी नहीं, हरि के धाम चले गए। माता सबरी ने प्रतीक्षा करती है, रास्ता को साफ करती है, कंकड़ पत्थर को हटाती है। जब कभी हाथ में कांटा चुभ जाता सबरी प्रसन्न हो जाती, ये कांटा अच्छा हुआ मेरे हाथों में लग गया, मेरे प्रभु के चरणों में नहीं लगेगा। सुंदर सजा करके रास्ते को रखती है सबरी। सबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी जीवन धन्य बनाएंगे राम जी। नित्य प्रतीक्षा करती है, सुबह दोपहर शाम नहीं आए राम। कभी निराश नहीं हुई शबरी, इतना विश्वास था मेरे गुरु ने कहा है तो प्रभु जरूर आएंगे। प्रतीक्षा करती है। पद्म पुराण में आया 10,000 साल तक माता सबरी प्रतीक्षा करती रही। केश श्वेत हो गए, धवल हो गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, वृद्धावस्था आ गई, पर भगवान की प्रतीक्षा उसी ललक से कर रही हैं कि प्रभु कब आएंगे, सुबह नहीं तो शाम को आएंगे। शाम हो गई कोई बात नहीं, कल मेरे प्रभु जरूर आएंगे। एक दिन कौवा बोला, जब कौवा ने आवाज की तो सबरी पूछ पड़ी। क्या कहती सबरी, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। वाह, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, दोने में रखे मैंने चुन चुन के बेर रे। होगा मगन मन जब राम मेरे आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी अभागन के भिलनी अभागन के भाग जग जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी पूछती है, कहीं का तू तो किसी के आने की संदेश देता है, भैया बताना मेरे राम कब आएंगे। प्रतीक्षा करती है, मन ही मन सबरी भगवान से प्रार्थना करती है कि एक तिहारे पधारे बिना प्रिया तन के अनिजो मिल गई हैं, पानी पाए पथारन को तो दृग देखन खुदा से रह गई। मन ही मन सबरी कहती है, प्रभु मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं, ये हो सकता है कि आप न आए, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है प्रभु, यदि मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा तो भी ये शरीर को छोड़ करके मैं आपकी में मिल जाऊंगी, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। ये शरीर छूटेगा तो भी प्रभु श्री राम में मैं मिल जाऊंगी, पर मेरे मन की एक अभिलाषा अधूरी रह जाएगी। एक तिहारे पधारे बिना प्रिय यातन के अनजो मिल गई हैं, पानी ये पाए पखारन को। मेरे मन में जो अभिलाषा है कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोऊंगी, प्रभु वो अधूरी रह जाएगी। और दृग देखन को तरसे रह गई हैं, और मेरे नैनों में जो इच्छा है कि प्रभु श्री राम के चरण कमल का दर्शन करूंगी, ये अभिलाषा अधूरी रह जाएगी। भले ही आप न आए, शरीर छूटेगा तो मैं आप में जाकर के आप में ही मिलूंगी, पर महाराज इस शरीर से आपके चरण कमल को धोने की इच्छा अधूरी रह जाएगी। इन्हीं नेत्रों से आपके दर्शन की पिपासा अधूरी रह जाएगी। मन में प्रार्थना करती है। एक दिन बड़ा शुभ संकेत होता है। फरकत भुजबाम बिलोचन सबरी सोच रही, अहे का राजीव लोचन सबरी सोच रही।
आज बाई भुजा फड़क रही, सबरी सोचती है कि बाई भुजा फड़क रही, जरूर कुछ शुभ संकेत होगा। अहे का राजू लोचन सबरी सोच रही, मन में सोचती है, विचार करती है, जरूर मेरे सरकार आज आने वाले हैं, ऐसा विचार करके सबरी चिंतन कर रही है। आइए थोड़ा सा हम भी सबरी के भाव में सम्मिलित हो जाएं। मेरी सबरी क्या कहती है, आप लोग भी गाएंगे तो अच्छा लगेगा। बड़ी सरल चर्चा, तो आप लोग भी शांत दीजिए, संगीतकार बंधु भी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। तो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। जय हो। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। माता सबरी मन ही मन चिंतन कर रही है कि मेरे प्रभु आएंगे तो क्या क्या तैयारी करनी है। तो सबरी चिंतन करते हुए आगे कहती है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली मनाओगी। जन्मों के पाप मेरे कट जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो राम झूलेंगे तो झूला झुलाऊंगी। जय हो। राम झूलेंगे तो झूलना झूलाओगे। मीठे मीठे गीत गा के सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे गीत गा के सुनाओगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। जय हो। मैं तो रुचि रुचि भोजन लगाऊंगी। मीठे मीठे बेर उनको खिलाऊंगी। ओ मीठे मीठे बेर उनको खिलाओगे। तो गुरु कृपा से ही भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। जो कृपा से मेरी भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। तो जहां माता शबरी तपस्या करती रहती हैं, प्रतीक्षा करती रहती हैं, वहीं भगवान जब वन यात्रा में चलते हैं तब प्रभु श्री राम का मंगल में पदार्पण होता है। जब प्रभु श्री राम आते हैं तो संत महात्मा सब दर्शन करने के लिए प्रभु के यहाँ आते हैं। अच्छा, वहां कई प्रकार के संत तपस्या कर रहे हैं। एक संत अपने मन में सोचते हैं, आपस में बैठे हुए हैं। एक संत ने कहा, भैया प्रभु राम आएंगे ना तो सबसे पहले मेरे घर आएंगे। कहा, आपके घर क्यों आएंगे? कहा, देखो मैंने राम की तपस्या में अन्न खाना छोड़ दिया है। मैं फलाहारी बाबा हूँ, केवल फलाहार करता हूँ, इसलिए प्रभु आएंगे तो मैंने उनके लिए साधना में अन्न का त्याग किया है, इसलिए सबसे पहले सरकार मेरी कुटिया में आएंगे। दूसरा कहता है, बाबा अरे कहे तुमने तो केवल फल का त्याग कर दिया है, हम तो कहे फल भी नहीं खाते हैं। दूसरा बोला, मैं तो जलाहारी बाबा हूँ, यदि त्याग के पीछे ही भगवान आएंगे भैया तो सबसे पहले मेरी कुटिया में आएंगे। मैंने तो अन्न का भी त्याग कर दिया है और फल का भी त्याग कर दिया है। वाह। तीसरा बोला, भैया ऐसी बात है तो कहा, मैं तो पैहारी हूँ, केवल दूध पी करके आराधना कर रहा हूँ, उसी बल पे आएंगे भगवान मेरे घर आ जाएंगे। तो एक वृद्ध महात्मा खड़े हो गए। अरे कहा, भैया यदि प्रभु यही देख करके आएंगे, किसने अन्न का त्याग कर दिया, किसने फल का त्याग कर दिया, किसने जल का त्याग कर दिया, कहे मैं तो वायुहारी बाबा हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ प्रभु की साधना में तपस्या में केवल वायु पी करके रहता हूँ, कोई दूसरा चीज ग्रहण नहीं करता हूँ। वो सरकार आएंगे तो सबसे पहले मेरी कुटिया में आएंगे। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि राम है केवल प्रेम प्यारा, और जहां मिले हो जो जाना नहीं हारा। प्रभु को केवल प्रेम प्यारा है। प्रभु भक्ति से रिझ जाते हैं, प्रभु निष्काम प्रेम से रिझ जाते हैं। जब एक साधक, जब एक भक्त भगवान की आराधना करता है बड़े प्रेम से और कुछ नहीं मांगता तो परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लोग कहते हैं, अरे भगवान तो हमारे यहाँ आएंगे। कहीं सबरी के यहाँ नहीं आएंगे, इसके यहाँ, इसकी ना कोई साधना है, इसकी ना कोई आराधना है। भगवान ये भी संदेश देते हैं कि अपने ऊपर हमको गौरव करना चाहिए, अपना स्वाभिमान होना चाहिए कि हम बड़े हैं तो हम गलत काम नहीं करेंगे, किंतु हम बड़े हैं इसलिए कभी किसी का अपमान और तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चलते चलते प्रभु श्री राम आ गए। मुनि आए बिलोकन झांकी, रघुबर बूझी रहे। जैसे ही सरकार आए राम और लक्ष्मण जी, तो सब संत महात्मा घेर करके खड़े हो गए। मन में है अब महाराज कहेंगे भैया कि वायुहारी बाबा कौन है, पहले उसकी कुटिया में जाना है। जलाहारी सोचता है महाराज जरूर पूछेंगे कि वो जलाहारी बाबा कौन है, भैया पहले उसके कुटिया में जाना है। फलाहारी सोचता है महाराज अब पूछेंगे भाई ये तो बताओ इस जंगल में फलाहारी बाबा कौन है, कहाँ रहता है, पहले उसके कुटिया में जाना है। मुनि आए बिलोकन झांकी, रघुबर बूझी रहे। संतों ने भगवान श्री राम को घेर करके खड़े हो गए। कहते हैं महाराज जैसे ही मेरा नाम लेंगे दौड़ करके सरकार को पहले अपनी कुटिया में लेकर के मैं जाऊंगा। मुनि आए बिलोकन झांकी, रघुबर बूझी रहे। कुटिया कहाँ सबरी माँ की, रघुबर बूझी रहे। सबके मन में ये बात है, इच्छा है कि भगवान हमको पूछेंगे, हमारी कुटिया में पहले आएंगे। और प्रभु सरकार ने क्या पूछा, कुटिया कहाँ सबरी माँ की, रघुबर बूझी रहे। संतों से घिरे हुए प्रभु सरकार ने कहा भैया ये तो बताओ उस सबरी माता की कुटिया कहाँ है। सुंदर सबरी के संबंध में कबंध कहते हैं और शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, कहा सबरी कैसी है। तो उसने भगवान को पता दिया था, कहे आप चले जाइए सबरी के पास, आगे के मार्ग का दर्शन वो करा देंगी। सबरी कैसी है, कहे त्वत्पाद कमले भक्ति मार्ग विशारदा। प्रभु वो भक्ति के मार्ग में बड़ी दक्ष है सबरी, भक्ति के मार्ग में बड़ी कुशल है। त्वत्पाद कमले भक्ति मार्ग विशारदा, वो सबरी भक्ति के मार्ग में बड़ी प्रवीण है। तो सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी रामगिरी आए
अब वो प्रतीक्षा, वो आराधना पूर्ण हो जाती है। प्रभु राम सबरी की कुटिया में पधारते हैं और सुंदर सादर जल ले चरण पखारे। जो सबरी के मन में प्रतीक्षा थी कि पानी पाए पखारन को, दीर्घ देखन को तरसे रही गए हैं, आज सरकार पूरा करने के लिए सबरी, तेरे मन में इच्छा थी कि इन्हीं आंखों से प्रभु का दर्शन करूं, तेरे मन में इच्छा थी कि इन्हीं हाथों से प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमल को धोऊं, तो सादर जल ले चरण पखारे और सबरी परी चरण लपटाई। आज सदगुरु का वचन ध्यान आ गया। मेरे गुरु ने कहा था सबरी, तुझको प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कहे मेरा आशीर्वाद है, सतगुरुदेव का आशीर्वाद है कि स्वयं प्रभु चल करके तेरे दरवाजे पर आएंगे। आज अपने गुरु के वचन को ध्यान करके गदगद हो गई सबरी और सबरी परी चरण लपटाई। प्रभु श्री राम के चरणों में माता सबरी लिपट जाती है और सादर जल ले चरण पखारे और सुंदर जल से उनके चरणों को सबरी ने पखारा, सुंदर आसन बिछाया। सुंदर प्रभु श्री राम को खाने के लिए जो फल चुन चुन करके माता सबरी रखती हैं, उन सुंदर फलों को प्रभु सरकार के सामने में रखा। बड़े प्रेम से प्रभु राम ने, सरकार ने माता सबरी के दिए हुए उन फलों को स्वीकार किया। आज प्रभु प्रशंसा करते हैं और मांग मांग करके आज प्रभु सरकार सबरी के फलों को मांग मांग करके आज प्रभु आरोग रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। कै सबरी कै विदुर घर, हरि जी में दो बार। घर गुरु गिरी प्री सदन सासुरे, भय जब जहां पहुनाई, तब तहां कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। संत भगवान आ रहे हैं, अपने अपने जगह में खड़े होकर के अभिनंदन कर दीजिए और हमारी चर्चा भी विश्राम की ओर है। गुरु रतन सिया रामचंद्र की जय हो। इस तरह से भगवान ने आरोगा है। आइए तो हम भगवान नाम कीर्तन करें, फिर उपहार दोनों को कर देंगे। गुरु रतन सिया रामचंद्र की जय हो। यज्ञाचार्य श्री विवेकानंद शास्त्री जी, आप मंच पर पहुंचे। श्री राधे। आइए भगवान नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा